विपक्ष को जनता से बल मिल रहा है। और दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि मोदी जी अगर वहाँ गए हैं चाइना और वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी चाइना में गए हैं तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है मोदी जी के ऊपर या हमारे देश की जनता मोदी जी पर थू-थू करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी तो इससे पहले डायरेक्ट पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाकर आ चुके हैं बिना बुलाए। तो जब बिना बुलाए सीधा पाकिस्तान में जा सकते हैं और पाकिस्तान में बैठकर उनके साथ बिरयानी खाकर आ सकते हैं, तो अब तो दूसरे देश के अंदर गए हैं, दूसरे देश वाले ने इनको भी बुलाया, उनको भी बुलाया है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। इससे ज़्यादा बेइज्जती तो पहले जो वाली बात है उसमें होनी चाहिए थी कि बिना बुलाए अचानक से चले जाना, किसी के घर जाकर बिरयानी खाना, वो दुश्मन देश के अंदर। लेकिन पहले दौर में, उस दौर में तो बहुत सारी जैसी चीज़ थी, आईटी सेल बहुत मजबूत थी, हालांकि मजबूत अब भी है, उनका प्रोपोगंडा चल रहा था और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इतनी उभर नहीं पाई। चीज़ें चली और आज भी चलती हैं। ऐसे समय में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सैकड़ों देशों की यात्रा करके वापस लौट रहे थे और लोगों के अंदर ये भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है और हमारे देश का डंका चारों तरफ बज रहा है, चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के राष्ट्रपति, हर देश के वो मोदी जी का बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन एक ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामले में ही, एक आतंकी हमले में ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पोल पट्टी खुल गई। लेकिन सादा ब्रिज में सवाल तो ये है ना कि अब देश की जनता तो ये भी मालूम करेगी ना कि जब हमारी सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना का भरपूर चाइना ने साथ दिया, जबरदस्त तरीके से साथ दिया, और अब प्रधानमंत्री चाइना पहुंचे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं देश के लोगों को कहीं ना कहीं ये बात चुभेगी, खलेगी कि हमारे प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी चाइना जाने की। पहले तो कहते थे कि लाल आंख दिखाते हैं, दिखाएंगे प्रधानमंत्री, 56 इंची हैं, हमारे विश्व गुरु हैं, और अब ये चाइना गए और चाइना से ऑलरेडी पहले ही विवाद चल रहा है डोकलाम में और कई सारी जगह पे शंघाई का विवाद भी चल रहा है। असल में एक बेबाकी पुरानी गाँव की कहावत है, चिकना घड़ा। तो चिकना घड़ा जो होता है उस पर आप कितना ही पानी डाल लीजिए। एक और कहावत है, थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना, वो भी कहावत है, लेकिन चिकना घड़ा इसलिए यहाँ पर चरितार्थ हो रही है ये कहावत क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले भी ऐसे कई वादे किए हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाए। जैसे उन्होंने नोटबंदी के दौरान कहा कि चौराहे पर मुझे उठाकर देख लेना, कहीं पर भी जूते मार देना। कभी कहते हैं कि मैं तो झोला उठाकर इस देश से निकल जाऊंगा, कभी वो घड़ियालू आंसू बहाते हैं, कभी लोगों से कहते हैं कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे, काला धन वापस आ जाएगा, कभी कहते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, रोजगार। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सादाब रिजवी। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सादाब, प्रधानमंत्री चाइना पहुंचे हैं और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो भी चाइना पहुंचे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी चाइना पहुंचे हैं। आखिर क्या खेल है? देखिए, सब जगह वर्चस्व की लड़ाई है और प्रधानमंत्री को तो अपनी शाख बचानी पड़ रही है, सही मायने में कहा मतलब ये है, आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर और हमारे देश के ऊपर जब हमला हुआ, आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो भी एक डैमेज कंट्रोल था, उसकी सच्चाई लोगों के सामने आई। लेकिन उसके बाद से जो स्थिति बनी हुई थी, एक गृह युद्ध छीड़ने को तैयार था हमारे देश के अंदर। लोग ये कह रहे थे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारी सेना का शौर्य, हमारी सेना का बलिदान का बदला वो लेने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे थे, तो फिर हमारी जो राजनीतिक ताकतें हैं जिनके हाथ में सेना कठपुतली बनकर रह गई। जैसा हमारे राजनीतिक ताकतों ने कहा वैसे सेना ने किया, लेकिन सेना को उन्होंने गलत आदेश देकर वहाँ पर जो हमले कराए और वापस फिर उनको बुला लिया। अब ये भी हमारे जो राजनीतिक लोग हैं इनकी भी कुछ मजबूरियां रही थी, क्योंकि इनके ऊपर जो बैठे हुए लोग थे जिनको आज बहुत सारे मीम बनाकर वायरल किया जा रहा है कि पोंपों ने वार रुकवा दी, यानी ट्रंप जी के लिए ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। और ये किसी समीक्षक ने नहीं बनाई, ये किसी सत्ताधारी पार्टी के जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने नहीं बनाई। ये मीम्स और ये जो पोंपों की वार है ये इन्हीं की उत्पत्ति है। इन्होंने अपना एक एडवर्टीजमेंट बनाया था कि पोंपों ने वार रुकवा दी, तो अब इन्हीं को उसका जवाब मिला है, उल्टा इन्हीं को उसका पलटवार मिला है और पोंपों ने वार रुकवा दी ट्रंप के लिए लोगों ने कहा है। तो इस चक्कर में जब सच्चाई सामने आई देश की और लोगों ने कहा कि ऐसे समय में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सैकड़ों देशों की यात्रा करके वापस लौट रहे थे और लोगों के अंदर ये भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है और हमारे देश का डंका चारों तरफ बज रहा है, चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के राष्ट्रपति, हर देश के वो मोदी जी का बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन एक ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामले में ही, एक आतंकी हमले में ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पोल पट्टी खुल गई। लेकिन सादाब रिजवी में सवाल तो ये है ना कि अब देश की जनता तो ये भी मालूम करेगी ना कि जब हमारी सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना का भरपूर चाइना ने साथ दिया, जबरदस्त तरीके से साथ दिया, और अब प्रधानमंत्री चाइना पहुंचे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं देश के लोगों को कहीं ना कहीं ये बात चुभेगी, खलेगी कि हमारे प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी चाइना जाने की। पहले तो कहते थे कि लाल आंख दिखाते हैं, दिखाएंगे प्रधानमंत्री, 56 इंची हैं, हमारे विश्व गुरु हैं, और अब ये चाइना गए और चाइना से ऑलरेडी पहले ही विवाद चल रहा है डोकलाम में और कई सारी जगह पे शंघाई का विवाद भी चल रहा है। असल में एक बेबाक जी पुरानी गाँव की कहावत है, चिकना घड़ा।
तो चिकना घड़ा जो होता है उस पर आप कितना ही पानी डाल लीजिए। एक और कहावत है, थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना, वो भी कहावत है, लेकिन चिकना घड़ा इसलिए यहाँ पर चरितार्थ हो रही है ये कहावत, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले भी ऐसे कई वादे किए हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाए। जैसे उन्होंने नोटबंदी के दौरान कहा कि चौराहे पर मुझे उठाकर देख लेना, कहीं पर भी जूते मार देना। कभी कहते हैं कि मैं तो झोला उठाकर इस देश से निकल जाऊंगा, कभी वो घड़ियालू आंसू बहाते हैं, कभी लोगों से कहते हैं कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे, काला धन वापस आ जाएगा, कभी कहते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, रोजगार। लेकिन साहब मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा। मेरा सीधा सवाल ये है कि उस दौरान में विपक्ष थोड़ा कमज़ोर था जिस दौरान में ये चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आज की डेट में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बहुत मजबूत हैं और उनकी मजबूती जग जाहिर है, उसे बताने की शायद कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में कि प्रधानमंत्री चाइना पहुँचे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी चाइना पहुँचे, रेड कार्पेट से उनका स्वागत हुआ, उनका भी ऐसे ही स्वागत हुआ, तो अब भारत की राजनीति में विपक्ष मजबूत है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इस टाइम असमंजस की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में तो और ज़्यादा राहुल गांधी को बल मिलेगा, विपक्ष को और ज़्यादा बल मिलेगा, तो ये कैसे संभाल पाएंगे? देखिए, विपक्ष तो मोदी जी की गलतियों से कभी भी बल नहीं मिल रहा, विपक्ष को जनता से बल मिल रहा है। और दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि मोदी जी अगर वहाँ गए हैं चाइना और वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी चाइना में गए हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है मोदी जी के ऊपर या हमारे देश की जनता मोदी जी पर थू-थू करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी तो इससे पहले डायरेक्ट पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाकर आ चुके हैं बिना बुलाए। तो जब बिना बुलाए सीधा पाकिस्तान में जा सकते हैं और पाकिस्तान में बैठकर उनके साथ बिरयानी खाकर आ सकते हैं, तो अब तो दूसरे देश के अंदर गए हैं, दूसरे देश वाले ने इनको भी बुलाया, उनको भी बुलाया है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। इससे ज़्यादा बेइज्जती तो पहले जो वाली बात है उसमें होनी चाहिए थी कि बिना बुलाए अचानक से चले जाना, किसी के घर जाकर बिरयानी खाना, वो दुश्मन देश के अंदर। लेकिन पहले दौर में, उस दौर में तो बहुत सारी जैसी चीज़ थी, आर्टिसल बहुत मजबूत थी, हालांकि मजबूत अब भी है, उनका प्रोपोगंडा चल रहा था और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इतनी उभर नहीं पाई। चीज़ें चली और आज भी चलती हैं कि पाकिस्तान चले गए बिरयानी खाने के लिए, लेकिन आज की स्थिति उस स्थिति से बिल्कुल अलग है। देखिए, बिल्कुल अलग इसलिए है, और देश की फजीहत कराने का काम, देश की चारों तरफ बेइज्जती कराने का काम, देश को नीचा दिखाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है चाइना जा कर के। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था कि जिस समय हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, जिस समय हम दुश्मन को जवाब दे रहे थे, तो उधर से जो मिसाइलें दागी जा रही थी हमारे देश के ऊपर, उधर से जो आक्रमण किए जा रहे थे हमारे देश के ऊपर, वो सारे आक्रमण, वो सारी मिसाइलें चाइना की थी। और ये बात सबूत है हमारे पास पुख्ता इस बातों के कि चाइना ही वहाँ से मदद कर रहा था और पाकिस्तान को सारी जो जितना भी वो सप्लाई करके अपना हथियार ज़ख़ीरा वो भारत पर हमला करा रहा था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर और फिर हिंदुस्तान वहाँ पे पहुँचता है। तो वैसे ही अगर वो इनवाइट भी कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी को, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मना कर देना, टाइमिंग अलग हो सकती थी। अगर जाना ही तो था तो टाइमिंग अलग हो सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत चाइना ने बुलाया हो। देखिए, मेज़बान देश है तो मेज़बान कभी आपसे नहीं पूछेगा कि मैं आपको भी बुला रहा हूं तो किसी और को ना बुलाऊं। मेज़बान देश है। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था कि जिस देश के अंदर मैं जा रहा हूं वो दुश्मन से मिला हुआ है। लेकिन हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री अगर अचानक वहां से आ जाते, इसी बात पे गुस्सा होगी, तो मेरे ख्याल से देश में ज़्यादा वाहवाही होती। देखिए, 56 इंची की जगह अगर हम 75 साल बुजुर्ग व्यक्ति कहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 75 साल की एज उनकी हो गई है। तो हम 56 पे ही इतना जोर क्यों दे रहे हैं? 75 पे भी तो जोर दिया जा सकता है। तो हमारे देश के 75 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति, ये कोई अपशब्द नहीं है, बुजुर्ग तो सब होते हैं घर में, तो बुजुर्ग व्यक्ति को ये सोचना चाहिए था, और किसी से अगर अपनी उनकी जो विवेक नहीं काम कर रहा था, दूसरे से किसी से सलाह लेनी चाहिए थी, अपने एडवाइज़र से, किसी ना किसी सलाहकार से, कि मैं दुश्मन देश में जाऊं या ना जाऊं। लेकिन उन्होंने सलाह नहीं ली। जो करते हैं अपने आप करते हैं, और उनके सलाहकार भी अगर हैं तो वो ऐसे ही हैं कि जो बार बार विश्व में डंका बजवा देते हैं कि हमारा देश तो विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन सबको पता है कैसे विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन उनका तो सीधा सीधा कहना है, खाता ना बही, जो बीजेपी में 2 नेता कह दें वही सही। अब इस बात का तो पता लग जाएगा। 75 साल के मोदी जी होने वाले हैं, इन्हीं की कथनी है, और कथनी करनी में बदलती है या नहीं बदलती है, सामने आ जाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नहीं कहा था 75 वर्ष काफ़ी होते हैं, लेकिन अब 75 वर्ष प्रधानमंत्री की उम्र होने वाली है और प्रधानमंत्री इस पद पे बने रहते हैं, तो फिर कथनी करनी में फ़र्क कहा जाएगा। तो आप शादाब रिजवी की बातों से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, अवश्य बताइएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर।